नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ममतामयी गंगा माता की कथा के साथ ही 5 माताओं की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गंगा माता की जय हो। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज करते थे। उनके केसनी तथा सुमति नामक 2 रानियां थीं। केसनी से अंशुमान नामक पुत्र हुआ तथा सुमति से 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। इंद्र यज्ञ को भंग करने हेतु घोड़े को चुरा कर कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। राजा ने यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। घोड़े को खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे तो उन्होंने यज्ञ के घोड़े को वहाँ बंधा पाया। उस समय कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर चोर कहकर पुकारना शुरू कर दिया। कपिल मुनि की समाधि टूट गई तथा राजा के सारे पुत्र कपिल मुनि की क्रोध अग्नि से जलकर भस्म हो गए। अंशुमान पिता की आज्ञा पाकर अपने भाइयों को खोजता हुआ जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने उसके भाइयों के भस्म होने का सारा वृतांत कह सुनाया। गरुड़ जी ने अंशुमान को यह भी बताया कि यदि इनकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पिता के यज्ञ को पूर्ण कराओ। इसके बाद गंगा को पृथ्वी पर लाने का कार्य करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडल में पहुंचकर राजा सगर से सब वृतांत कह सुनाया। महाराज सगर की मृत्यु के पश्चात अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया, परंतु वह असफल रहे। इसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की, परंतु वह भी असफल रहे। अंत में दिलीप के पुत्र भगीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या किया। तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तथा गंगा जी को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान दिया। अब समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद गंगा जी के वेग को पृथ्वी पर कौन संभालेगा। ब्रह्मा जी ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के अतिरिक्त किसी में यह शक्ति नहीं है जो गंगा के वेग को संभाल सके। इसलिए उचित यह है कि गंगा जी का वेग संभालने के लिए भगवान शिव जी से अनुग्रह किया जाए। महाराज भगीरथ ने एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना करने लगे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी गंगा जी को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए। गंगा जी जब देवलोक से पृथ्वी की ओर बढ़ी तो शिव जी ने गंगा जी की धारा को अपने जटाओं में समेट लिया। कई वर्षों तक गंगा जी को जटाओं से बाहर निकालने का पथ न मिल सका। भगीरथ के पुनः अनुनय विनय करने पर शिव जी गंगा जी को अपने जटाओं से मुक्त करने के लिए तैयार हुए। इस प्रकार शिव जी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कल कल निनाद करके मैदान की ओर बढ़ी। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थीं, उसी मार्ग में ऋषि जन्हू का आश्रम था। तपस्या में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। भगीरथ के प्रार्थना करने पर उन्हें पुनः जांग से निकाल दिया। तभी से गंगा जन्हू पुत्री का जाह्नवी कहलाई। इस प्रकार अनेक स्थलों को पार करती हुई जाह्नवी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों के भस्म अवशेषों को तार कर मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भगीरथ के कठिन तप तथा सगर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वर दिया तथा घोषित किया कि तुम्हारे नाम पर गंगा जी का नाम भगीरथ होगा। अब तुम जाकर अयोध्या का राज संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। गंगा मैया की कथा सुनने से गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय हो। अब सुनते हैं धरती माता की कथा। प्रेम से बोलिए धरती माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। शांतिपुर नाम का गांव था। वहां पर प्रेमलता नाम की एक औरत रहती थी, जिसकी शादी के कुछ समय बाद ही उसके पति मर गए। उसके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। उसके पति के मृत्यु के बाद उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। वह मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। एक दिन उसकी भी मृत्यु हो गई। जब वह अंतिम सांस ले रही थी तो अपने बेटे से कहा, राहुल बेटा, अब तुम्हारी बहन 12 वर्ष की हो गई है, उसकी शादी कर देना और ध्यान देना कि
उसका वर तुम्हारे जैसा हो और उसका घर भी तुम्हारे जैसा ही हो। इतना कहते कहते उसकी आंखें बंद हो गई। राहुल माँ की अंतिम संस्कार करके अपने बहन के लिए शादी खोजने लगा। यही सिलसिला 4 वर्षों तक चलती रही। ना ही अपने जैसा वर पाया और ना ही अपने घर जैसा घर पाया। एक दिन उसके मन में विचार आया, क्यों ना मैं ही अपनी बहन से शादी कर लूं। उसे मेरा जैसा वर भी मिल जाएगा और मेरे घर जैसा घर भी मिल जाएगा। शायद माँ की भी यही इच्छा थी, परंतु वह पूरी बात बताए बिना ही चली गईं। खैर कोई बात नहीं, मैं बाजार से शादी का जोड़ा खरीद लाता हूँ। राहुल बाजार गया और शादी का जोड़ा लाया और अपने बहन से कहा, माला तुम कल इस जोड़े को पहनकर तैयार हो जाना, कल तुम्हारी शादी है। उसकी बहन माला बोली, भैया मेरी शादी आप कहाँ कर रहे हैं। पर राहुल बिना कुछ बोले चला गया। पर माला बड़ा ही प्रसन्न थी। वह उछलती कूदती अपने पड़ोस में गई और सबको बताया कि मेरी शादी पक्की हो गई है और कल ही मेरी शादी है और मेरे भैया ने मेरे लिए शादी का जोड़ा भी ला दिया है। पड़ोस की काकी यह बात सुनी। उसने कहा, शादी पर किससे माला। माला बोली, मैं भी पूछी थी, पर भैया बिना कुछ बोले ही चले गए। इस पर काकी बोली, कहीं तेरा भाई तुझसे शादी तो नहीं कर रहा है, इसलिए वह किसी से कुछ नहीं कहा, किसी को कुछ पता भी नहीं है। शायद उसके मन में तुझे देखकर पाप आ गया है। तब बहन घर आकर भाई से पूछा कि भाई तुम मेरी शादी किससे करा रहे हो। इस पर भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। तब बहन समझ गई। उसने एक लोटे में जल लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल की तरफ चली गई। जंगल में गाय चराने वाले ग्वालों ने उससे पूछा कि कहाँ जा रही हो, तो वह कुछ नहीं बोली। वन में जाकर वह धरती माता को पुकारने लगी और बोली कि हे धरती माँ, अब तुम ही मेरी लाज रखना, वरना अनर्थ हो जाएगा। वह बोली, मैं क्या करूं माँ, मुझे अपने गोद में ले लो, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। तब धरती माता फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी और चप्पल रख दिया और वह धरती में जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ उसका भाई जंगल में आया और उसने ग्वालों से पूछा कि मेरी बहन किधर गई है। ग्वालों ने कहा कि तेरी बहन उस तरफ गई है। वह बहन बहन पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ता है। तब वह देखता है कि उसकी बहन धरती में समा रही है। यह देखकर वह बहन को पुकारता हुआ उसकी तरफ दौड़ता है। तब तक उसकी बहन धरती में समा चुकी थी। केवल थोड़े से बाल दिखाई दे रहे थे। वह बहन के बालों को मुट्ठी में पकड़कर रोने लगा, बहन तू सत्य के लिए धरती की गोद में समा गई, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार आया। ऐसा बोलकर वह जोर जोर से रोने लगा। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने में समा लिया। जो बाहर बाल रह गए थे वह दूब बन गए। तभी से औरतें धरती माता की कहानी सुनती हैं और चुनरी, चप्पल, लोटा, बर्तन में हरी मूंग और लड्डू कुंवारी कन्या को देती हैं। इस प्रकार जो भी कहानी सुनता है उसके ऊपर धरती माता की कृपा बरसती है। हे धरती माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोली धरती माता की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। एक लड़की अपने भाई और भाभी के साथ रहती थी। उस लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा था। वह लड़की तुलसी माता की बहुत सेवा करती थी। नियम पूर्वक तुलसी जी की पूजा करती और वहीं बैठकर तुलसी माता की कहानी कहती थी। लेकिन उस लड़की की भाभी को यह सब पसंद नहीं था। वह हमेशा अपने ननद को ताने दिया करती कि जब देखो तब तुलसी के पास बैठकर कथा कहानी कहती है और कोई काम धंधा नहीं करती। जब तुम्हारा विवाह होगा तो बारातियों को भी तुलसी खाने को दे दूंगी और दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बाद ननद का रिश्ता पक्का हो जाता है और विवाह का समय भी आ जाता है। लेकिन जैसा भाभी ने कहा था वैसा ही किया।
उसने तुलसी का गमला बरातियों के आगे फोड़कर खाने के लिए दे दिया। ननद तुलसी माता की भक्त थी और उसके प्रार्थना करने पर फूटा हुआ गमला स्वादिष्ट भोजन में परिवर्तन हो गया और भाभी ने अपने ननद को तुलसी की माला गले में हाथों में पहना दिया। भगवान की कृपा से वह हीरे और सोने के ज्वेलरी में बदल गए। वस्त्रों के जगह भाभी ने जनेऊ रख दिया जो सुंदर व रेशमी वस्त्रों में बदल गए। इसके बाद ननद विदा होकर अपने ससुराल पहुंची। ससुराल में सबने ननद को इतने गहने पहने हुए देखा और इतना सामान लाते हुए देखा तो सब गांव वालों ने ननद की खूब प्रशंसा की। ननद की खूब प्रशंसा होती। शादी के कुछ दिनों के बाद भाभी अपने पति से कहती है कि अब जाओ अपने बहन को बुला लाओ। वह देखना चाहती थी कि हमने उसकी शादी गरीब घर में की है तो वह कैसे रहती है। भाई के पास अपने बहन को देने के लिए कुछ नहीं था। इस बात से वह बहुत मायूस था, लेकिन वह अपने बहन को लेने के लिए चल पड़ा। जैसे ही वह बहन के घर पहुंचा तो वह सोचने लगा, मैं अंदर कैसे जाऊं? सब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि मैं पहली बार बहन के घर आया हूं और कुछ भी लेकर नहीं आया हूं। लेकिन तभी छत से बहन ने उसे देख लिया और बहन ने अपने भाई को अंदर बुलाया। अंदर आकर भाई ने अपने बहन के सास से कहा कि मैं अपने बहन को ले जाने के लिए आया हूँ। लेकिन उस लड़की की सास ने कहा कि नहीं, मैं अभी अपने बहू को जाने नहीं दूंगी। जब से मेरी बहू आई है तब से हमारे घर में बहुत ही सुख शांति और खुशियाँ आ गई हैं। अब मैं अपने बहू को कहीं भी जाने नहीं दूंगी। लेकिन भाई के बार बार आग्रह करने पर लड़की की सास ने 2 दिन के लिए अपने बहू को उसके भाई के साथ भेज दिया। लड़की अपने भाई के साथ अपने मायके आती है। भाभी उसे देखकर चौंक जाती है। वह लड़की बहुत सारे गहने पहने हुए थी और बहुत सा सामान लेकर आई थी। भाभी यह सब देखकर पूछती है कि हमने तो तुम्हारा विवाह गरीब घर में किया था, फिर तुम इतने गहने और यह सामान कहाँ से लाई हो? तब उस लड़की ने कहा, भाभी यह सब तुलसी माता की कृपा है। भाभी ननद से और ज्यादा जलने लगी। 2 दिन के बाद ननद अपने ससुराल चली गई। इसके बाद भाभी अपने बेटी को भी तुलसी माता की पूजा करने के लिए कहती है और कहती है कि तुम भी तुलसी माता की पूजा करो। देखो, बुआ ने तुलसी माता की पूजा करी तो उन्हें सब कुछ मिल गया। अगर तुम भी तुलसी माता की पूजा करोगी तो तुम्हें भी सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन उसकी बेटी का मन पूजा में नहीं लगता। वह तुलसी माता की पूजा मन से नहीं करती, लेकिन भाभी जबरदस्ती उससे पूजा करवाया करती। भाई की लड़की की भी शादी तय हो गई। उसके शादी का समय आया तब भाभी ने वैसा ही व्यवहार किया जैसा उसने अपने ननद के साथ किया था। लेकिन उस समय कुछ भी नहीं बदला, क्योंकि उसकी बेटी ने पूजा मन से नहीं किया था। लड़की अपने ससुराल चली जाती है। वहाँ भी उस लड़की की बहुत बुराई होती है। सब गांव वाले उस लड़की और उसकी माँ की बहुत बुराई करते हैं। कुछ दिनों के बाद उसकी माँ अपने पति से कहती है कि जाओ मेरी बेटी को ले आओ। उसका पति अपने बेटी को लेने जाता है और बेटी अपने घर आ जाती है। लेकिन बेटी पर कोई गहने नहीं थे, कुछ भी नहीं था। वह बहुत ही गरीब हालत में थी। तो भाभी यह सब देखकर कहती है कि तुमने अपने बहन का विवाह तो अच्छे घर में कर दिया। वह देखो कितनी अमीर है और अपने बेटी का विवाह गरीब घर में करा दिया। तब भाई कहता है, मेरी बहन ने तुलसी माता की पूजा मन से किया था तो उसे उसका फल मिला, और तुम्हारी बेटी ने तुलसी माता की पूजा बेमन से किया तो उसको वैसा ही फल मिला। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। हे तुलसी माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। अब सुनते हैं गाय माता की कहानी। प्रेम से बोलिए गाय माता की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठ बहुत पैसे वाले थे। पूरे गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। लेकिन सेठ सेठानी को औलाद का सुख नहीं मिला। शादी के 30 वर्ष बीत चुके थे। उनके धन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। सेठानी ने एक बार सोचा कि हमारे पास इतना धन दौलत है लेकिन कोई उत्तराधिकारी नहीं।
हमारे मरने के बाद यह सारा धन बेकार है, यह धन हमारे किस काम के। एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आप एक गाय ला दीजिए, मैं गाय का सेवा करूंगी ताकि हमारा अगला जन्म सुधर सके। पूरा समय घर में अकेले रहती हूँ, मेरा मन नहीं लगता। सेठ जी ने हामी भर दिया, लेकिन कई दिन निकल गए, सेठ जी गाय लेकर नहीं आए। एक दिन सेठानी गांव के सोनार के पास गई और एक चांदी की गाय बनवाई, साथ ही गाय के लिए सोने के जेवर भी बनवाई। पाँव में पायल, गले में कंठी, गले का हार बनवाई, गाय के लिए कपड़े भी सिलवाई। अब सेठानी गाय की पूजा पाठ करने लगी। रोज गाय की पूजा करती, कहानी कहती, हलवा पूड़ी खीर बनाती, भोग लगाती, फिर उस भोजन को घर के बाहर आने जाने वाली गायों को खिलाती। अब सेठानी का समय बहुत अच्छे से गुजरने लगा। गाय का पूजा पाठ करते करते 1 साल बीत गया। एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि मुझे गाय माता का उद्यापन करना है, आप किसी योग्य ब्राह्मण को खाना खाने के लिए बोलकर आइए। तब सेठ जी गांव के ही एक पंडित जी के पास गए और बोले, पंडित जी, कल आप मेरे घर खाना खाने पधारिएगा, मेरी पत्नी गाय का उद्यापन करेगी। पंडित जी ने उस समय हामी भर दिया। पंडित जी मन ही मन सोचने लगे कि गाय के उद्यापन में मुझे गाय भी मिलेगी, मैं उसकी देखभाल कैसे करूंगा। मेरे पास तो खुद रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी है, मैं अपने बच्चों को ढंग से खाना नहीं खिला पाता, मैं गाय को कहां से खिलाऊंगा। मन ही मन पंडित जी ने सोच लिया कि मैं सेठ जी के यहाँ खाना खाने नहीं जाऊंगा। इधर सेठानी ने गाय के उद्यापन के लिए 2 तांबे के बड़े बड़े ड्रम खरीदे, एक में पानी भरा और एक में सूखा गेहूं का दरिया भरा। एक बोरी गुड़ खरीदा ताकि वह गाय के नाम से पंडित जी को दान में दे सके। फिर पंडित जी के लिए कई तरह के खाने के लिए व्यंजन बनवाई। सुबह से दोपहर हो गया, लेकिन पंडित जी खाना खाने नहीं आए। तब सेठानी ने सेठ जी से पूछा कि आपने पंडित जी को खाने पर कहा भी था या नहीं? सुबह से दोपहर हो गई है, पंडित जी खाना खाने क्यों नहीं आए? सेठ जी ने कहा, बहुत अच्छे से बोलकर आया था। सेठ जी ने अपने नौकर को पंडित जी के घर भेजा। नौकर पंडित जी के घर गया और बोला, पंडित जी, आप सेठ जी के यहाँ क्यों नहीं आए? आप अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं? हमारी सेठानी जी आपको देने के लिए चांदी का गाय बनवाई है, उसके साथ बहुत सारा धन भी देगी। पंडित जी मन ही मन बहुत खुश हुए। वह तुरंत तैयार होकर नौकर के साथ सेठ जी के घर पहुंच गए। सेठानी ने पंडित जी का खूब आदर सत्कार किया। पंडित को खूब सारे धन मिले। पंडित जी बहुत खुश हुए। वह सेठानी को खूब आशीर्वाद दिए। कुछ समय बाद एक ही दिन सेठ सेठानी की मृत्यु हो गई। जब यम मार्ग में बैतरणी नदी आई तो सेठानी ने आंखें बंद करके गाय माता का ध्यान किया। उसी समय उनके सामने गाय माता आ गईं। सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आप गाय माता की पूंछ पकड़ लीजिए, हमें बैतरणी नदी पार करनी है। दोनों सेठ सेठानी ने गाय माता की पूंछ पकड़ लिया। बड़े ही आराम से बैतरणी नदी पार कर लिया। नदी पार करने के बाद सेठ जी ने अपने पत्नी से कहा, अरे सेठानी, यह क्या चमत्कार हुआ, तुमने कब गाय दान करी है? तब सेठानी सेठ जी को पूरी बात बताई कि हमारे धन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो मैंने चांदी की गाय की पूरे साल भर पूजा करके गाय के उद्यापन में वह चांदी की गाय और बहुत सारे धन दान में दिया था। यह उसी का फल है कि आज हमने बैतरणी नदी बड़े ही आराम से पार कर लिया है। जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में ऐसा करता है, मरने पर उन्हें यम मार्ग में दुख नहीं सहने पड़ते। इस कहानी का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को भी। प्रेम से बोलिए गाय माता की जय हो। अब सुनते हैं लक्ष्मी माता की कहानी। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक सेठ जी थे। उनके घर पीढ़ियों से धन ऐश्वर्य प्रचुर मात्रा में था। वह अथाह धन के स्वामी थे, परंतु लक्ष्मी जी का स्वरूप तो चंचल है, आज यहाँ तो कल वहाँ। जब उनका मन सेठ जी के घर से भर गया तो वह किसी दूसरे के घर जाने के लिए ललायित हो गईं। एक रात लक्ष्मी जी सेठ जी के सपने में आती हैं। सेठ जी ने देखा लाल वस्त्रों में सजी धजी सुंदर स्त्री उनके घर से निकलकर बाहर जा रही हैं।
सेठ जी उनसे पूछते हैं, हे देवी, आप कौन हैं? मेरे घर आप कब आई और हमारा घर छोड़कर अब आप क्यों जा रही हैं? माता बोली, मैं तुम्हारे घर की वैभव लक्ष्मी हूँ। कई पीढ़ियों से मैं तुम्हारे घर में निवास कर रही हूँ, परंतु अब मेरा यहाँ से मन उब गया है। अब मेरा यहाँ समय समाप्त हो गया है, इसलिए मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ। परंतु मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैं जितने समय तुम्हारे पास रही हूँ तुमने सदा सदुपयोग किया, संतों को घर में आमंत्रित किया, उनकी सेवा किया, गरीबों को भोजन कराया, धर्मार्थ कुएं बनवाए, गौशाला व प्याऊ बनवाए, कुमारी कन्याओं के तुमने विवाह करवाए तथा तुमने कथा भागवत यज्ञ करवाते रहते थे तथा अतिथियों का आदर सत्कार भी करते रहते थे। इसलिए मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। अब जाते समय मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ, तुम जो चाहो मुझसे मांग लो। अब सेठ जी सोचते हैं कि मैं अकेला क्या वरदान मांगूं, मेरी 4 बहुएं हैं, मैं उनसे पूछकर वरदान मांग लूंगा। एक दिन का माता रानी से समय ले लेता हूँ। सेठ जी लक्ष्मी माता से बोले, माता, मेरी 4 बहुएं हैं, मैं उनसे सलाह मशवरा लेकर आपको बताऊंगा कि मुझे क्या वर चाहिए। लक्ष्मी माता बोली, ठीक है, मैं कल फिर से आ जाऊंगी, तब तुम मुझसे अपना वर मांग लेना। ऐसा कहकर माता अंतर ध्यान हो गईं। अब सेठ जी ने सुबह उठते ही चारों बहुओं को बुलाया और उन्हें अपने सपने के बारे में बताया और उनसे सलाह मांगी। सेठ जी की सबसे बड़ी बहू बोली, आप माता रानी से सारा गोदाम अनाज से भरवा लो, ताकि हमें खाने की कभी भी कमी न रहे। सेठ जी ने दूसरी बहू से पूछा तो वह बोली, पिताजी, इतने अनाज रहेंगे तो उसमें कीड़े लग जाएंगे, अनाज खराब हो जाएंगे, तो पिताजी आप माता रानी से सोने चांदी से तिजोरियां भरवा लो। सेठ जी सोच में पड़ गए। तब तीसरी बहू से पूछा तो वह बोली, पिताजी आप तो हम चारों के लिए धन से भरे 4 महल मांग लो, खूब पैसा होगा, आने वाली पीढ़ियों के पास भी कमी नहीं होगी। सेठ जी और सोच में पड़ जाते हैं। तब उन्होंने अपने छोटी बहू से पूछा। वह थोड़े मध्यवर्गीय परिवार से थी, पर वह धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह बोली, पिताजी, लक्ष्मी माता को अगर जाना है तो वह जाएंगी, फिर धन संपत्ति कुछ भी नहीं टिकेगा, और अगर टिक भी गया तो हमारी आने वाली पीढ़ियां उसे देखकर आलसी और अहंकारी हो जाएंगी। इसलिए पिताजी आप माता रानी से कहें कि अगर वह जाना चाहती हैं तो अवश्य जाएं, किंतु हमें यह वरदान दे कि हमारे घर में सज्जनों की सेवा पूजा होती रहे, हरि कथा होती रहे, मेहमान आए तो उनका आदर सत्कार हम करते रहें और परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रेम भाव बना रहे, क्योंकि अगर प्रेम होगा तो कोई तकलीफें भी होगी तो हम सब मिलकर उसे काट लेंगे। सेठ जी को छोटी बहू की बात समझ में आ गई। वह खुशी खुशी रात होने का इंतजार करने लगे। रात हो गई। माता रानी फिर से सेठ जी के सपने में आईं और सेठ जी से पूछा, तुमने अपने बहुओं से सलाह मशवरा कर लिया, बोलो क्या चाहिए। सेठ जी बोलते हैं कि हे माते, यदि आपको जाना है तो प्रसन्न होकर जाइए, परंतु मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे घर में सदैव हरि कीर्तन होता रहे, संतों की सेवा होती रहे, अतिथियों का आदर सत्कार होता रहे, परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रेम बना रहे। यह सुनकर माता चौंक जाती हैं और कहती हैं, यह तुमने क्या मांग लिया। जिस घर में हरि कथा होगी और संतों की सेवा होगी वहाँ तो साक्षात नारायण निवास करते हैं, और जहाँ नारायण वास करते हैं वहाँ तो मेरा निवास होता ही है। यह वरदान मांगकर तुमने मुझे हमेशा के लिए तुम्हारे घर में रहने के लिए विवश कर दिया। ऐसा कहकर लक्ष्मी माता सेठ जी के घर में फिर से निवास करने लगी। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने सेठ के घर हमेशा के लिए विराजमान हो गईं, उसी प्रकार इस कहानी को सुनने वालों के घरों में भी निवास करना। प्रेम से बोली लक्ष्मी माता की जय हो। अब सुनते हैं पथवारी माता की कहानी। प्रेम से बोलिए पथवारी माता की जय हो। एक बुढ़िया थी, उसके 4 बेटे और बहुएं थीं। एक बार बुढ़िया माई तीर्थ स्नान के लिए 1 महीने के लिए जाने लगी तो अपने बहुओं से बोली, तुम सब एक एक गाय ले लो, मैं 1 महीने में आऊंगी और देखूंगी कि तुम में से कौन सबसे ज्यादा घी जुड़ पाया है। 3 बड़ी बहुएं तो बड़ी ही चालाक थीं। छोटी बहू बहुत ही भोली थी, ना तो उसे दूध जमाना आता था, ना ही घी निकालना आता था। तीनों जेठानियां बोली, अब देखेंगे कि कैसे करेगी।
बुढ़िया अपने छोटी बहू से ज्यादा प्यार करती थी, इस कारण सब उससे जलते थे और उसे कुछ भी नहीं बताते। छोटी बहू बहुत ही भोली थी, वह अपना सारा दूध ले जाकर पथवारी माता को चढ़ा देती। धीरे धीरे महीना पूरा हो गया। तीनों बड़ी बहुओं ने डब्बा भरकर घी जोड़ रखा था। छोटी बहू पथवारी माता से बोली, मेरी सास आएगी तो मैं घी कहाँ से दूंगी। पथवारी माता बोली, तू 4 कंकड़ ले जा और ले जाकर 4 डब्बे में डाल देना। उनका एक एक डब्बा भरेगा तो तेरा घी से 4 डब्बा भर जाएगा। छोटी बहू प्रसन्न होकर 4 कंकड़ लेकर चली आई और 4 डब्बों में डाल दिया। उसके 4 डब्बे भर गए। बुढ़िया आई तो बोली, लाओ अपना अपना घी दिखाओ, किसने कितना जमा किया है, जरा देखूं तो सही। सारी बहुएं बहुत खुश हुईं, खुशी से अपने अपने घी के डिब्बे लेकर आईं। तीनों बहुएं अपने मन में सोच रही थीं कि छोटी को तो आज खूब डांट पड़ेगी। तब तक छोटी बहू 4 डब्बे लेकर आई। तीनों बहुएं बोली, इसने तो कभी दही जमाया ही नहीं, पिरोया ही नहीं, इतना घी कहाँ से लेकर आई, जरूर इसके पति ने बाजार से लाकर दिया होगा। तब छोटी बहू कहने लगी, मुझे तो दही पिरोना आता नहीं था और ना ही किसी ने बताया, तो मैंने सारा दूध ले जाकर पथवारी माता में चढ़ा देती थी। यह घी मुझे पथवारी माता ने दिया है। सास यह सब सुनकर बहुत खुश हुई और सबने शर्म के मारे अपना सर नीचे कर लिया और सब छोटी बहू से माफी मांगने लगे। फिर सब पथवारी माता को नित नियम से सींचने लगे। पथवारी माता की कृपा से उनका घर अन्य धन से और पुत्र पौत्र से भर गया। ये पथवारी माता अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए पथवारी माता की जय हो।